थोड़ी देर बाद में ही उस बच्ची का टेलीफोन आता है। और जब ये जानकारी मुझे मिली कि अरे ये मंदिर में मेरे को पूजन करना है, तो मुझे बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई। ये पूरा अंदर का काम हम ही लोग करते हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। 15 दिन में भगवान ने हमारी खुद की दुकान कर दी। महिमा तेरी हम पर बरसाए, रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव। गणेश जी के पीठ में दरिद्रता वास करती, इनके तो पीठ ही नहीं है, सब तरफ चेहरे हैं। राजस्थान में गई थी तो वहाँ मेरे हीरे की अंगूठी का नग गिर गया था। सन 1984 के अंदर में जिस समय इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था। जय गणेश, काटो कलेश। विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर शेंदुराची, कंठी सलके माल मुक्ता फळांची। जय देव जय देव। तेरा ही नाम पुकारूं मैं, साथ तेरा बस चाहूं मैं, तू आदि अंत महिमा तेरी हम पर बरसाए, रखना मेरी बिगड़ी बनाना जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव। जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। ओ देवा हो देवा गणेशा, लंबोदर गणेशा, ओम गणपते नमः। सुख करता दुख हरता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्म देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो नमस्कार दोस्तों, हम एक बार फिर से आ चुके हैं आपके अपने चैनल सबकी बात सबके साथ पर एक नया ब्लॉग लेकर। एक ऐसा अद्भुत मंदिर आपके लिए लेकर आए हैं। हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी पशु, अगर आप उसको स्नेहपूर्वक उसके लिए उसकी पूजा करेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो भगवान हमें उसके अंदर भी दर्शन देते हैं। तो इस मंदिर की क्या विशेषता है, क्या महिमा है, एक एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हम यहाँ के पूज्य गुरुजी जो हैं, जो यहाँ पर यहाँ के ऑनर हैं, उनसे आपकी बात करवाएंगे, उनसे मिलवाएंगे आपको, वो उसके अब हमको दर्शन करवाएंगे। इस मंदिर का नाम अर्केश्वर मंदिर क्यों नाम से रखा गया है, वो सारी विशेषताएँ आपको यहाँ पर मिलेगी। जय श्री गणेश। तो गुरुजी मुझे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सत्यनारायण जोशी है, मैं इंदौर से हूँ और जाति से ब्राह्मण हूँ। और ये जो गणेश जी की प्रतिमा है, ये स्वयंभू पंचमुखी अर्केश्वर आंकड़े के झाड़ में से निकली हुई प्रतिमा है और स्वयंभू है, स्वप्न में दर्शाव देके हुआ है। इसमें की प्रतिमा अपने हिंदुस्तान, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। ये इन्होंने मेरे आंगन के अंदर में इसका आंकड़े का झाड़ अपने आप प्रकट हुआ था और 18 साल बाद में इन्होंने स्वप्न में आकर के, मेरे किराएदार कह रहते थे, उनकी लड़की को उसके ससुराल में स्वप्न में दर्शन दिए। और एक मुख है कि दो मुख है कि 5 मुख है, ये नहीं कहा गया। सिर्फ बहुत लंबी सूंड के और बहुत बड़े माथे के गणेश जी हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे निकालो और स्थापना करो। जिस जगह भी ये मंदिर है, इसी जगह बगीचा हुआ करता था। उसी बगीचे में अपने आप आंकड़े का झाड़ खड़ा हो गया, हमने कोई लगाया नहीं था। और जिस दिन उस बच्ची को रात को स्वप्न आया, उस दिन सुबह मेरे घर में हमारे पैतृक पौराणिक शिवलिंग जो है, जिनके मैंने सुबह दर्शन किए थे, और आधे घंटे बाद में वो विलुप्त हो गए और कहाँ चले गए कुछ पता नहीं। काफ़ी देर हमने खोजबीन करी पर कहीं नहीं मिले। तो मन बड़ा व्याकुल हो रहा था कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, भगवान कैसे रुष्ट होकर चले गए। तो इतने में ही मेरी पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, पिता पुत्र की अगवानी करने गए हैं। मन में इच्छा थी कि कहीं आंकड़े के गणेश जी हमको प्राप्त हो और हम उनकी सेवा करें। तो पत्नी ने कहा, पिता पुत्र की अगवानी करने गए हैं, आप चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद में ही उस बच्ची का टेलीफोन आता है और वो टेलीफोन को मैं सुनने से मना कर देता हूँ, पर वो बच्ची जिद करती है कि नहीं, एक बार मेरी ज़रूरी बात कराओ। क्योंकि मेरा मन तो भोलेनाथ बाबा, इनके पिता जो है वो अदृश्य हो गए थे,
तो उसमें लगा हुआ था। तो इसलिए उन्होंने फिर बाद में वो बोली कि नहीं मेरी बात करवाओ, तो मैं गया। तब उसने मुझसे कहा कि भैया अपने बगीचे में जो आकड़े का झाड़ है उसके नीचे बोले आज मेरे को सुबह सुबह स्वप्न में दर्शा हुआ कि बहुत लंबी सूंड के और बड़े चौड़े माथे के गणेश जी हैं और वो कह रहे हैं मुझे स्थापना करो। मैं इनका और कुछ मैं इनका बाकी बाद में बात करना। अब तूने कह दिया। फिर आके बैठे, बैठ कर के फिर बाद में थोड़ा मन को शांत किया, पत्नी को बताया। पत्नी बोली मैंने आपको पहले ही कहा, जब पिता पुत्र को लेने गए थे, अब पुत्र की अगवानी के समाचार आ गए तो पिता भी आ जाएंगे। फिर हमने उनकी खोजबीन शुरू की। 15-20 मिनट के बाद में जहाँ हम 1.5-2 घंटे से खोज रहे थे उसी जगह वो शिवलिंग वापस से हमें मिले, बिना किसी सपोर्ट के सीधे खड़े हुए। ये इनकी फिर वो बाद में हमने उनको शिव जी को लिखाया। फिर इसका पूरा मुहूर्त देख करके और करके फिर इनकी खुदाई करी। तो 2 दिन लगे खुदाई करने में। मेरे परिवार के ही सभी जने उपस्थित रहे, उन्होंने ही उनके द्वारा ही इनको ज़मीन को खोद के किया। तो पहले दिन सिर्फ एक चेहरा, ये पूर्वाभिमुख इनका जन्म है, ये पूर्व दिशा की ओर का पहला जन्म दिया। रात्रि हो गई तो रात्रि में भूमि छेदन निषेध है, तो इसलिए फिर दूसरे दिन सुबह से चले वापस किए। तब फिर ये बाकी के चारों चेहरे मतलब पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ईशान कोण, ये पांचों के पांचों चेहरे जब निकले स्वप्न में तो सिर्फ एक चेहरा का दर्शा हुआ था, बाकी और कोई चेहरे के दर्शाव नहीं। चारों दिशाओं के दर्शन एक साथ, पांचों दिशाओं के। और कहावत है कि गणेश जी के पीठ में दरिद्रता वास करती है। गणेश जी के पीठ में दरिद्रता वास करती है। इनके तो पीठ ही नहीं है, सब तरफ चेहरे हैं। और ये स्वयं सिद्ध अविलक्षण प्रतिमा है, ऐसा मुझे भी इनके आने के बाद में प्रतीत हुआ। और साथ में बड़े बड़े साधु मन जो कि आपके पुरी के शंकराचार्य जी, श्री श्री विद्याधाम के अधिष्ठाता गिरजानंद जी सरस्वती, उन्होंने भी देख करके उन्होंने ये प्रतिमा मतलब उपमा दी है कि विश्व में कहीं पे भी इसमें की प्रतिमा छोटी बड़ी का सवाल नहीं है, पंचमुखी आंकड़े की एक ही प्रतिमा है। और यहाँ पे आए हुए भक्तों की मन से जिसने भी जो मांगा है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज 19 साल इनको सन 2004 के अंदर में इनकी स्थापना हुई है, 2002 के अंदर में इनका प्रादुर्भाव हुआ था और आज 19 साल हो गए हैं। प्रतिवर्ष गणेश चतुर्थी के से लेके अनंत चौदस तक 11,000 गणपति अथर्व शीष का अभिषेकात्मक पाठ इनका अभिषेक होता है और उसके बाद में दशांश का हवन होता है और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। गुरुजी, जो अर्केश्वर नाम है बहुत यूनिक नाम है, अर्केश्वर नाम कैसे पड़ा? चूँकि ये आंकड़े के झाड़ से है, आंकड़ा मतलब अर्क, इसलिए उसका नाम ही हमने जो ना अर्केश्वर गणेश धाम किया है। पंचमुखी श्री अर्केश्वर गणेश धाम, ये मैंने ही इसको किया। और आंकड़े का झाड़ सफ़ेद होता है, इसीलिए मंदिर को भी सिर्फ सफ़ेद रंग से ही बनाया गया है। गणेश जी की आप किसी भी मंदिर में देखेंगे, जहाँ तक मैंने तो अभी तक जितने मंदिर देखे, किसी की भी ध्वजा पे चूहे का चिन्ह नहीं है। यहाँ की ध्वजा के ऊपर में मूषक जो इनका वाहन है उसी की ध्वजा पे उसका निशान है। तो प्रथम बार गुरुजी कब अनुभव हुआ था आपको कि आप गणेश जी दर्शन दे रहे हैं साक्षात? इसकी शुरुआत तो अगर शुरू से इसका कहा जाए तो सन 1984 के अंदर में जिस समय इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था, हमारे इंदौर शहर में सिलावटपुरा के अंदर में आंकड़े के गणेश जी एक प्रकट हुए थे। वो भी तेली परिवार था, तेजकरण जी महाराज थे, उनको भी स्वप्न में दर्शाव दिया था। तो उन्होंने जाके निकाला तो उस दौरान कर्फ्यू के दौरान में उनके दर्शन करने गया था और वहाँ दर्शन करके मैं मेरा लौट रहा था तो पुजारी जी ने कहा भैया रुकना। उन्होंने लाके मेरे हस्त निर्मित आंकड़े की जड़ की हस्त निर्मित प्रतिमा लाके मेरे को भेंट की। उसके पहले कोई मन में भाव नहीं था। वो प्रतिमा हाथ में आने के बाद में फिर मैंने भर में प्रादुर्भाव जागा और मैं वापस गणेश जी के पास गया कि आपकी ये प्रतिमा हस्त निर्मित तो मिल गई है, पर मेरी मन की इच्छा है कहीं स्वयंभू मेरे को भी यह मिल जाए ताकि मैं सेवा कर सकूं।
वो प्रतिमा आज भी मेरे पूजा घर में रखी हुई है। उसके बाद में ही मेरे घर के बगीचे में अपने आप आकड़े का झाड़ उगा और हम उसकी देखरेख करते रहे। करते 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 17 साल बाद में घर में छोटे छोटे चूहे घूमते रहे। तो हम समझे कि भाई अपने गणेश जी का आदेश हो रहा है। बहुत छोटे छोटे चूहे घूमते थे, पर बाकी कभी उन्होंने कोई नुकसान नहीं किया घर में। पर मेरी माता जी बोली कि नहीं, जब तक कोई सामने से आदेश नहीं आए तब तक अपने को इसकी खुदाई नहीं करनी है। आखिर में फिर बाद में जब वो मेरे भगवान अदृश्य हुए, उस बच्ची को स्वप्न में दिया, मेरे किराएदार की बच्ची को उसके ससुराल में, उसको स्वप्न में दर्शाव दिया। तब फिर बाद में हमको जाकर के भैया अब उनका आदेश हुआ, अब अपन इसको करो। तो दोस्तों अभी हम जुड़े हैं हमारे पंडित जी से, पूज्य पंडित जी से। तो ये सुबह शाम यहीं पे सेवा करते हैं, तो उनसे हम थोड़ा बहुत यहाँ की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूजा होती है, किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, हमसे जुड़ते हैं। तो पंडित जी आपका परिचय देंगे? जी, मेरा नाम भगवान दास तिवारी है। मैं नरसिंहपुर का रहने वाला हूँ और विगत 8 दिन से यहाँ 8 नवंबर से यहाँ पर हूँ। और यहाँ मैंने आके देखा, पिछले मतलब 7 साल पहले मैं यहाँ आया था। माननीय जोशी जी की बिटिया थी उस समय और उनका विवाह नहीं हुआ था, और 5 साल में तब मेरा आने का यहाँ योग बना। और जब ये जानकारी मुझे मिली कि अरे ये मंदिर में मेरे को पूजन करना है, तो मुझे बड़ी बड़ी प्रसन्नता हुई। और ये सोच के कि चलो मेरा अब लाइफ का जो जीवन का जो शेष समय है वो कम से कम प्रभु की सेवा में लगेगा, इस उद्देश्य से मैंने यहाँ आकर के पूजन प्रारंभ किया। यहाँ आके देखा कि लोगों का जो तारतम्य है वो एक के बाद एक परिचय जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एक दूसरे से चर्चा करते हैं और लोगों का आने का यहाँ लगा रहता है। और प्रातः यहाँ 6 बजे से मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ, लेकिन 6:30 बजे यहाँ मंदिर ओपन हो जाता है और 6:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक मंदिर रहता है। उसके बाद शाम 4 घंटे का विश्राम रहता है। 4 घंटे के विश्राम के बाद फिर करीब 4 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक 9 बजे तक मंदिर रहता है। और उसके बाद जैसे रविवार मतलब बुधवार हुआ, गणेश चतुर्थी हुई, मंगलवार हुआ, इसमें थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है, मतलब 10:30 और 11 बजे तक रहता है मंदिर। और विशेष आयोजन जो महीने में एक बार होता है वो गणेश चतुर्थी में होता है। इसमें मतलब गणेश जी का विधिवत श्रृंगार होता है। विधिवत श्रृंगार होने के बाद विधिवत पूजन होता है। गणेश अथर्वशीर्ष के मंत्रों का जाप करते हुए, पाठ करते हुए 11-21 पाठ होते हैं। और बुधवार के दिन यहाँ मतलब छोटे गणेश जी जो हैं उनका विधिवत गणेश अथर्वशीर्ष से अभिषेक होता है, वो 11 पाठ होते हैं। यहाँ शनिवार और मंगलवार में मतलब सुंदरकांड के पाठ होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी की आरती विशेष रूप से होती है। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का 11 पाठ होता है, उससे आरती होती है। इस ढंग से यहाँ का क्रम है। आरती का समय क्या रहता है? आरती का समय प्रातः 7:30 बजे का है और 7:30 से 8:30 तक का है और सायंकाल 7 बजे का है। जो जोशी जी हैं उनकी अर्धांगिनी है और इनका कहना है कि यहाँ पर बहुत सारे चमत्कार होते हैं, बहुत लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं जो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जुड़ते हैं। तो आप कुछ विशेषता बताना चाहेंगे इस मंदिर की, जो बहुत समय से यहाँ पर चली आ रही है लेकिन लोगों को ज़्यादा पता नहीं है? तो मेरे साथ तो बहुत कुछ हो चुका है। और जैसे राजस्थान में गई थी तो वहाँ मेरे हीरे की अंगूठी का नग गिर गया था। वहाँ तो कहीं मिलता नहीं बालू रेती के अंदर में, तो इनके याद किया और वो हीरा सामने गिरा हुआ मिल गया मेरे को। दोस्तों कुछ भक्तगणों में कुछ दादियाँ हमारे साथ में जुड़ी हैं, तो वो आपको बताएंगी कि तो दादी सबसे पहले आपका परिचय देंगे आप? नहीं, मेरा नाम भारती बहन ठक्कर है। हम आई बहुत साल 40 साल से ये मोहल्ले में रह रहे हैं, पीछे रहते हैं। पर जब से प्रकट हुए हैं, जब से हम सेवा भाव करने के लिए आ रहे हैं, और हमको इच्छा भी ऐसी होती है कि जब कुछ होता है तो हम सामने से फ़ोन करते हैं कि भाभी जी आज ये करना है कि नहीं करना है। तो भैया बोलते हैं कि हाँ भाभी जी करना है। ये भाभी जी बोलते हैं मुझे, तो बोले हाँ भाभी जी ये करना है, आप कल सुबह से आ जाना। तो मैं 10 दिन प्रोग्राम रहता है, तो मैं सुबह से शाम तक हमें यहीं रहते हैं। ये पूरा अंदर का काम हम ही लोग करते हैं। ये मेरी बेटी है, तो हम लोग मिल के काम करते हैं सब लोग ऐसे। दादी आपका परिचय? ये भैया की मैं सत्यनारायण जी की छोटी बहन हूँ। मेरा नाम माया शर्मा है। मेरे को तो भगवान ने बहुत अच्छा चमत्कार किया। हमारी पार्टनरशिप में दुकान थी दवाई की, और मैंने ऐसे ही भगवान जी को बोला कि भगवान खुद की हमारी दुकान कर देना। गणेश जी की कृपा से हमारा 15 दिन में
भगवान ने हमारी खुद की दुकान कर दी। तो गुरुजी, आप अभी की युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे अपना सनातन धर्म के माध्यम से? युवा पीढ़ियों को में पहले की अपेक्षा धर्म के प्रति आस्था बहुत बड़ी है, पर उसमें स्वार्थ ज़्यादा है। उसके बनिस्बत अगर युवा पीढ़ी अपने मन से और अपने सनातन धर्म की अपनी संस्कृति को साथ में लेकर के अगर करें तो वो अभी जहाँ जो तरक्की करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। इसलिए युवाओं को यही संदेश है कि अपनी संस्कृति से और अपने सच्चे मन से, भले ही वो 2 मिनट ही करें, कोई घंटों पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है, उसी से जुड़ करके करें तो उनका भविष्य बहुत ज़्यादा आगे उज्जवल रहेगा। और पंडित जी, किसी भी विशेष प्रकार की अगर पूजा यहाँ पर अगर इस मंदिर में किसी को करवानी तो वो क्या अलाउ रहता है यहाँ पे? हाँ, करवा सकता है, पर यहाँ पर कोई भी अगर विशेष पूजा, जिस प्रकार आपने कहा, किसी प्रकार की तांत्रिक तंत्र की प्रयोग क्या किया हुआ जो है वो यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। यहाँ सात्विक पूजा, क्यों, गणेश भगवान तो वैसे ही सभी के बुद्धि के दाता हैं, विघ्न के हरता हैं, क्या, तो ये तो सर्व सिद्धि के दाता है, तो इसलिए इनके साथ में तांत्रिक क्रिया करने का तो मतलब ही नहीं है। बाकी जो सेवा करनी हो यहाँ पे हो सकती है। और पंडित जी, इसका कोई प्रॉपर एड्रेस आप बता सकते हैं कि काफ़ी हमारे जो दर्शक हैं उनको एड्रेस प्रॉपर नहीं मिलता है, वो उनको नहीं पता है कि मंदिर यहाँ पर है, तो अगर उनको प्रॉपर अगर एड्रेस रहेगा तो शायद वो यहाँ पर आ सकेंगे, हमारे दर्शक यहाँ पर आ सकेंगे, तो आप बताने का बिल्कुल वो करेंगे। यह स्वयंभू पंचमुखी अर्केश्वर गणेश मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 7/4 स्नेहलतागंज भंडारी मेल के पास स्थित है। और यहाँ पर कोई भी कभी भी 12 से 4 तक पट मंगल रहते हैं, बाकी कभी सुबह 6 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक पट खुले रहते हैं। कभी भी आकर के आप दर्शन कीजिए ज़रूर और अवश्य लाभ मिलेगा। बहुत अद्भुत जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। जय श्री गणेश। जय गणेश, काटो कलेश।